एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 6th क्लास की हिंदी की किताब पहली भाषा फर्स्ट लैंग्वेज और उसका 9वां पाठ दोहा अंताक्षरी। और आज हम इस पाठ को डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर कक्षा में बहुत से विद्यार्थी अवकाश पर थे। अब इसमें जो कठिन शब्द है रक्षाबंधन, मैं उम्मीद करती हूँ आपको पता होगा कि आज राखी का पर्व, पर्व का मतलब राखी का त्योहार था, जिस वजह से बहुत सारे बच्चे जो थे वो छुट्टी पर थे। ठीक है, वो नहीं आए थे। उसके बाद कुछ विद्यार्थी ही उपस्थित थे, मौजूद थे, और उनकी भी पढ़ने में रुचि नहीं थी, उनकी भी पढ़ने की इच्छा नहीं थी, दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि वो बाकी बच्चे आए नहीं तो बोले हम लोग भी क्यों पढ़े। तो इसके बाद क्या होता है कि अध्यापिका कक्षा में प्रवेश करते ही बच्चों के मनोभावों से अवगत हो गई थी, इसलिए खेल खेल में बच्चों को पढ़ाने की युक्ति सोचकर बोली, चलिए आज पढ़ाई की भी छुट्टी, आज हम अंतराक्षरी खेलेंगे। तो इसमें जो कठिन शब्द है वो है प्रवेश, यानी जब अध्यापिका क्लास में कक्षा में दाखिल हुई, उनका आगमन हुआ, तो वो बच्चों के मनोभावों को, मतलब मन के जो भाव थे, विचार थे, उनको समझ चुकी थी। इसलिए उन्होंने खेल खेल में बच्चों को कहा, उन्होंने एक स्कीम बनाई, युक्ति बनाई कि चलिए आज हम अंताक्षरी खेलते हैं, आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे। ठीक है। उसके बाद सभी बच्चे उत्साहित होकर फिल्मी गानों की खुसर फुसर करने लगे। अब देखो, उन्होंने तो, वो तो बहुत अच्छे से भली भांति से अवगत थी कि बच्चे क्या सोच रहे हैं। अवगत का मतलब वो जानू थी, वो परिचित थी। तो इसीलिए उन्होंने युक्ति ये बनाई थी, स्कीम ये बनाई थी, उन्होंने ये तरीका ढूंढा था कि चलो खेलते हैं। तो बच्चे बड़े उत्साहित हो गए, बड़े खुश हो गए, और वो खुसर फुसर करने लगे। कहने का मतलब कानो कान बातें करने लगे, फुसफुसाने लगे कि आज अंताक्षरी ही हम लोग खेलेंगे, शायद टीचर का भी पढ़ाने का मूड नहीं है, तो चलिए अंताक्षरी की तैयारी करते हैं। लेकिन अध्यापिका उनकी धीमी आवाजों को सुनकर बोली, अरे नहीं नहीं, मैं फिल्मों की अंताक्षरी की बात नहीं कर रही हूँ। फिल्मी गानों की अंताक्षरी तो आप अपने घर के सदस्यों और मित्रों के साथ अक्सर खेलते ही रहते होंगे, पर अभी आप मेरे साथ दोहा अंताक्षरी का खेल खेलेंगे। इस बहाने हम कबीर, रहीम जैसे महान कवियों को भी स्मरण कर लेंगे। अब यहाँ पर जो शब्द है स्मरण करना, उसका मतलब ये होता है कि आप किसी को याद करते हैं। तो हम कहते हैं जब किसी को याद करते हैं तो स्मरण करना। बच्चों तैयार हो ना? तो उसके बाद जो अध्यापिका है वो बच्चों को बिल्कुल स्पष्ट कर देती है कि आज हम दोहों की अंताक्षरी खेलेंगे, गानों की अंताक्षरी नहीं खेलेंगे। और फिर वो पूछती है अपनी क्लास के बच्चों से कि आप सब लोग तैयार हो ना? बिल्कुल वो एनर्जी में लाना चाहती है बाकी सारे बच्चों को कि हम बिल्कुल राजी हैं। तो उसके बाद, ये तो अच्छा हुआ कि आज कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्या बराबर है। संख्या यानी गिनती, यानी 8-8 थे। अब टीम क के लड़के एक तरफ बैठ जाए और टीम ख की लड़कियां दूसरी ओर बैठ जाएं। लीजिए, दो टीमें इस खेल को खेलने के लिए तैयार हो गई। अब मैं एक दोहे से अंताक्षरी का शुभारंभ करती हूँ। तो चलिए अब इन दोहों को हम अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। इसमें करत करत का मतलब होता है करते करते, जड़मती मतलब मूर्ख, और वैसे ही सुजान का मतलब होता है जो बहुत ज्ञानवान होता है, जिसे बहुत ज्यादा बुद्धि होती है। ठीक है, ज्ञानवान। वैसे ही रसरी का मतलब होता है रस्सी, आवत का मतलब आना,
जात मतलब जाना। वैसे ही सिल का मतलब होता है पत्थर, और परत का मतलब होता है पड़ जाते हैं। तो इसमें मुहावरे में इसका अर्थ क्या है? देखो, इस मुहावरे में कविवर रहीम जी कहते हैं कि अभ्यास करते रहने से, निरंतर परिश्रम करते रहने से धीरे धीरे मूर्ख मनुष्य भी ज्ञान प्राप्त कर लेता है। जैसे कुएं की सिल पर निरंतर रस्सी के आने जाने से पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं, ऐसे ही निरंतर अभ्यास से मूर्ख आदमी विद्वान बन जाता है। ठीक है, मतलब ये निरंतर अभ्यास करने से कठिन काम भी किया जा सकता है। आगे दूसरा, नहाए धोए क्या भया, जो मन का मैल न जाए, मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए। अब इसमें नहाए का मतलब नहाना, और धोए का मतलब होता है धोना। अगला शब्द है भया, जिसका मतलब है होना, और वैसे ही मीन का मतलब होता है मछली। ठीक है, आगे है धोए। धोए का मतलब है धोना, और बास का मतलब है दुर्गंध। अब इस दोहे में कविवर रहीम जी कहते हैं, हे मनुष्य, बाहरी शरीर को साफ करने से भी क्या लाभ, यदि तेरे मन का मैल जो है, अंदर का जो मैल है, वो मिटा ही नहीं। मछली चाहे हमेशा जल में ही रहती है, लेकिन फिर भी दिन रात पानी में धुलते रहने पर भी उसके शरीर से बदबू तो नहीं जाती। ये बात तो बहुत ही सच है ना, पानी में रहने के बाद भी उसकी बदबू मछली की थोड़ी ना जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि कवि का अभिप्राय है कि मन में स्वच्छता, पवित्रता होनी चाहिए, मन निर्मल होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, मानव मन में सदा पवित्रता और स्वच्छता के भाव रहने चाहिए। तीसरा है, यो रहीम सुख होत है, उपकारी के संग, बॉटन बारे को लगे, जो मेहंदी के रंग। अब इसमें सुख का मतलब क्या होता है? लाभ या भला। उपकारी का मतलब उपकार, या कह सकते हैं भला करने वाला। ठीक है, वैसे ही बाटन बारे मतलब बांटने वाले। यहाँ मैं लिख देती हूँ, बांटने वाले। ठीक है, अब इसमें जो हमारे जी हैं, वो हमारे को क्या समझा रहे हैं? वो हमें ये कह रहे हैं, मतलब रहीम जी कहते हैं कि उपकारी, दूसरों का भला करने वाले आदमियों की संगति करने से बड़ा सुख, लाभ मिलता है। ठीक वैसे ही जैसे मेहंदी पीसने वाले के हाथों में भी मेहंदी का रंग स्वतः ही चढ़ जाता है। कहने का मतलब ये कि परोपकारी व्यक्ति को अपने आप ही लाभ प्राप्त हो जाता है। आगे, गुरु कुम्हार सिस कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े कोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। अब इसमें जो कठिन शब्द है, यहाँ पर पहला है गदी। गदी का मतलब होता है बनाना। ठीक है, वैसे ही अगला शब्द काढ़े, जिसका मतलब होता है निकालना। खोट का मतलब होता है कमी। अंतर का मतलब होता है भीतर। ठीक है, ये तो आप अक्सर शब्द यूज करते हैं, अंतर। ठीक है, उससे अगला है सहार। सहार का मतलब होता है सहारा।
आगे है कुम्हार। कुम्हार कौन होता है? घड़ा बनाने वाला। और यहाँ पर एक और शब्द दिया गया कुम। कुम क्या हो गया फिर? घड़ा। ठीक है, अब इसमें मतलब क्या है इसका? कवि रहीम गुरु के कोमल और कल्याणकारी व्यवहार का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गुरु का व्यवहार उस कुम्हार के समान है जो अपने घड़े को ठीक प्रकार से बनाने के लिए उसे बार बार गढ़ता है। उसे ठीक से बनाने के लिए भीतर हाथ से सहारा देकर बाहर से चोट मार मार कर उसे ठीक बनाता है। इसी प्रकार गुरु भी अपने शिष्यों को कुशल बनाने के लिए प्यार और डांट कर उसे कुशल विद्यार्थी बनाता है। या आप कह सकते हैं गुरु अपने शिष्यों का सदा भला ही चाहता है, चाहे उसके व्यवहार में कभी कठोरता भी अनुभव होती हो। आगे चलते हैं। टूटे सुजन मनाए, जो टूटे सो पार, रहमन फेरी फेरी पोए, टूटे मुक्तहार। इसमें सूजन का मतलब होता है सज्जन या अच्छे व्यक्ति। रहमन का मतलब रहीम जी। और वैसे ही फिरी फिरी का मतलब होता है बार बार। ठीक है, अगला शब्द जो है वो है पोइए। इसका मतलब होता है पिरोइए। मुक्तहार का मतलब होता है मोतियों की माला। अब इसमें क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं, रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार मोतियों की कीमती माला यदि टूट जाती है तो उसे फिर से पिरो लिया जाता है, कि ठीक वैसे ही यदि सज्जन प्रिय व्यक्ति रूठ जाए तो उसे मना लेना चाहिए। चाहे वह कितनी ही बार रूठे, उसे तुरंत मना लेना चाहिए। आप कह सकते हैं कि अच्छे सगे संबंधियों और मित्रों को नाराजगी की स्थिति में सदा मना लेना चाहिए। जीवन में वे बार बार नहीं मिलते। आगे, रहमन देख बड़ेन को लघु न दीजे डार, जहां काम आवे सुई, का करे तलवार। अब इसमें जो मुश्किल शब्द है, बड़ेन का मतलब बड़ा। वैसे ही अगला शब्द जो है डार, डार का मतलब होता है छोड़ना। ठीक है, आगे है लघु, मतलब छोटी चीज। और तलवार जो है वो तो आप सबको पता ही है, जो युद्ध में हम अक्सर यूज करते हैं उसे हम तलवारी भी बोलते हैं और तलवार भी बोलते हैं। अब इसमें देखो, रहीम जी कहते हैं कि बड़ी चीज को देखकर छोटी चीज को छोड़ना नहीं चाहिए, उनका अनादर नहीं करना चाहिए। जैसे जहां छोटी सी सुई सीने के लिए या सीने के काम आती है, वहां भला बड़ी तलवार किस काम की? सुई का काम तलवार और तलवार का काम सुई नहीं कर सकती ना। दोनों का अपना अपना अलग अलग महत्व होता है ना। या आप कह सकते हैं कि हर छोटी बड़ी चीज के उचित मूल्यांकन और महत्व को समझना चाहिए। आगे है रहमन धागा प्रेम का, मत तोरो चटकाए, टूटे ते फेरे न जुरे, जुरे गाथी परिचय। अब इसमें जो मुश्किल शब्द है, तोरो का मतलब होता है तोड़ो। ठीक है, प्रेम का जो धागा है उसको मत तोड़ो। वैसे ही चटकाए का मतलब होता है झटके से। अगला शब्द है
जुड़े, इसका मतलब जुड़ना, और फिर का मतलब दोबारा। अब इसमें रहीम जी कहते हैं परस्पर प्रेम के संबंधों को नहीं तोड़ देना चाहिए, क्योंकि संबंध यदि एक बार टूट जाए तो फिर से नहीं जुड़ते, और यदि जुड़ भी जाए तो एक गांठ अवश्य पड़ जाती है। मतलब ये प्रेम संबंधों को कभी नहीं तोड़ना चाहिए, वो बहुत मूल्यवान होते हैं।